पाठ 28 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर बोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें: दिए गए अवतरण को 1-2 बार मन में पढ़ें तथा उसे समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। यदि शीर्षक देना हो तो पहले 2-3 शीर्षक सोच लें, फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यदि प्रश्नों के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं तो जो सबसे अधिक सटीक विकल्प हो उसे चुनिए। आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखते हैं। दुनिया की हर एक चीज हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े हरे वृक्ष दिखाई दिए। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें जमीन में गहरी पहुंची हैं और वहां से उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग उन्हें मिला है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपस्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएं। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। ऐसे लोगों को आरोग्य और ज्ञान कभी मिलने वाला नहीं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। क. वृक्ष गुरु कैसे बन गए? 1. वृक्षों को देखकर लेखक को आनंद प्राप्त हुआ। 2. वृक्षों को देखकर लेखक को जीवन की शिक्षा मिली। 3. वृक्षों को देखकर लेखक के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम जगा। 4. इनमें से कोई नहीं। ख. वृक्षों के हरे होने का लेखक को क्या कारण समझ में आया? 1. वृक्षों के पत्ते हरे होते हैं। 2. वृक्षों को ऊपर से धूप मिलती है। 3. वृक्षों को जड़ों द्वारा जमीन से पानी मिलता है। 5. ऊपर से धूप और जमीन से पानी मिलता है। ग. हम भी पेड़ों की तरह हरे भरे हो जाएं से लेखक का तात्पर्य है: 1. हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं। 2. हम भी वृक्षों की तरह मजबूत हो सकते हैं। 3. हमारी आयु भी वृक्षों की तरह लंबी हो सकती है। 4. हम भी आनंद और उल्लास से भरा जीवन जी सकते हैं। घ. किस तरह के लोगों को आरोग्य और ज्ञान कभी नहीं मिलता? 1. जो ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते। 2. जो अज्ञानी हैं। 3. जो परिश्रम नहीं करना चाहते। 4. तीनों उत्तर गलत। अंग. शिक्षा शब्द से विशेषण बनाइए। 1. शिक्षक। 2. शिक्षित। 3. शिक्षण। 4. शिक्षार्थी। उत्तर: क 2, ख 4, ग 4, घ 1, अंग 2। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. दुनिया की हर चीज हमें कैसे शिक्षा दे सकती है? उत्तर: यदि मनुष्य अपने ज्ञान चक्षुओं को खुला रखे तो वह संसार की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ख. वृक्षों के हरे होने का लेखक को क्या कारण समझ में आया? उत्तर: वृक्षों को जमीन से पानी और सूर्य से धूप मिलती है, इसलिए वे हरे भरे होते हैं। ग. लेखक के लिए वृक्ष गुरु कैसे बन गए? उत्तर: वृक्षों को देखकर लेखक को यह ज्ञान मिला कि धूप में खड़े रहने के बावजूद वे हरे भरे क्यों हैं, अतः इस दृष्टि से वृक्ष लेखक के गुरु बन गए। घ. मनुष्य का जीवन हरा भरा कैसे हो सकता है? उत्तर: भक्ति और तपस्या के द्वारा मानव जीवन हरा भरा हो सकता है। अंग. हरे भरे शब्द का विग्रह करते हुए बताइए यह कौन से समास का उदाहरण है? उत्तर:
हरे भरे, हरे और भरे, द्वंद्व समास।